हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 5 मई दिन बुधवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है पवित्र आत्मा का प्रतीक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के 16वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अजीजो, यीशु मसीह शांति दाता है। वह आपको एक और सहायक के रूप में पवित्र आत्मा का परिचय करवाते हैं जो हमेशा आपके साथ रहेगा। पवित्र शास्त्र में कई चिन्ह हैं जो पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आप उन प्रतीकों पर गहराई से ध्यान देते हैं तो यह आपको पवित्र आत्मा को पूरी तरह से समझने में मदद करता है और साथ ही सर्वोच्च परमेश्वर के साथ नजदीकी संबंध बनाने में भी। प्रेरित पौलुस यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहता था। वह कहता है कि वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 8वें वचन में इस तरह से कहा गया है। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य यीशु मसीह के बारे में जानना था। त्रिएकत्व के बीच पवित्र आत्मा अज्ञात रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह त्रिएकत्व के बीच अदृश्य है। कुछ बाइबल के विद्वान भी इस दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं के बारे में नहीं बात करता है और हमेशा पिता और पुत्र की महिमा करता है। उसी समय जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते और उस पर ध्यान करते हैं तो हमें उसके चिन्हों के माध्यम से उसकी ताकत, सामर्थ्य, उसके दान, फल और गुणों का पता चलता है। उदाहरण के लिए एक बड़े करूब का प्रतीक हमारी कल्पना में आता है जब हम पिता परमेश्वर के बारे में सोचते हैं। एक मेमने का प्रतीक हमारी कल्पना में आता है जब हम यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं। इसी तरह पवित्र आत्मा का वर्णन करते हुए पवित्र शास्त्र कई प्रतीकों का इंगित करता है। जैसे वह कबूतर की तरह है, वह आग की लपटों की तरह है, वह आंधी की तरह है, वह अंगूठी की तरह है, वह तेल की तरह है और वह एक उत्तरदायित्व की तरह है, इत्यादि इत्यादि। उसके लिए इतने सारे प्रतीक क्यों हैं? उसका एकमात्र उद्देश्य है कि आप उसे समझें। उदाहरण के लिए एक हीरा लें। इसके कई पहलू हैं। जब अलग अलग कोणों में उसे मोड़ते हैं तो यह अलग अलग तरह से चमकता है। इसका एक पक्ष हीरे के गुणों को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। इसकी पूरी सुंदरता और महानता का आनंद तभी लिया जा सकता है जब इसे पूरे से देखा जाए। परमेश्वर के प्रिय बच्चों, पवित्र आत्मा के बारे में जानने के अलावा उसे व्यक्तिगत रूप से अपना बनाएं। उसके हाथ को पकड़कर दिन ब दिन गहरे अनुभवों में होकर गुजरें। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय का 17वां वचन, जहां इस तरह से लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। परमेश्वर के इन वचनों को सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।